नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल लोकतंत्र चेतना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ ताज़ा खास खबरों की ओर। इनेलो नेता तैयब हुसैन भीमसिका ने कहा कि हतीन क्षेत्र में स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है तो सरकार का बेटी पढ़ाओ का सपना कैसे पूरा होगा। उन्होंने क्षेत्र के स्कूलों का दौरा करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर मंगलवार को वह प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग करेंगे। यदि फिर भी समस्या का हल नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिससे परीक्षाओं का समय नजदीक होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। शिक्षकों की कमी को लेकर इनेलो मंगलवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों में रिक्त पदों को भरने की मांग करेगी। इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका ने ग्रामीणों के साथ हुचपुरी, कोंडल स्कूलों का दौरा किया, जहां स्कूलों में स्टाफ की कमी देखने को मिली। कुछ विषयों के अध्यापक ही नहीं हैं, जबकि परीक्षाओं का समय नजदीक है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं है, जिससे विद्यार्थियों को पीने के पानी के लिए भागना पड़ता है। सफाई कर्मचारियों की कमी से शौचालयों की सफाई नहीं होती, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी होती है। तैयब हुसैन ने बताया कि हैरत की बात तो यह है कि बिल्डिंग की हालत भी जर्जर है, जिससे कोई हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेवात में ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार केवल झूठे वादे कर जनता को बहकाने में लगी है। उन्होंने कहा कि जब स्कूलों में शिक्षा नहीं तो सरकार का बेटी पढ़ाओ का सपना कैसे पूरा होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर इनेलो जोर शोर से उठाएगी और मंगलवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर तुरंत स्कूलों में रिक्त पदों को भरने की मांग करेगी। यदि जल्दी स्कूलों में रिक्त पद नहीं भरे गए तो पार्टी की तरफ से एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। चोर ले गई तो यहाँ कोई इसमें कोई सिस्टम नहीं है ठीक जो हमें देखने को मिला है। हम आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि इसमें स्टाफ की पूर्ति भी हो, चौकीदार कम स्वीपर यहाँ लगाया जाए। और ये हमारा जो अभियान इस विधानसभा के अंदर चल रहा है, विधानसभा के अंदर जो हमारा अभियान चल रहा है उसमें कोंडल गांव फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। हमने जो डाटा निकलवाए हैं उस डाटा में कोंडल गांव भी आता है। सबसे पहले थी हमारी प्राथमिकता भाईचारे की, उसके बाद हमने स्वास्थ्य विभाग को टारगेट किया था कि जिस तरह से उसमें भ्रष्टाचार था, लोग मिलकर के डाका डाल रहे थे, गरीबों का शोषण कर रहे थे, इलाज नहीं कर रहे थे। वरना तो हम हेडक्वार्टर पे धरना प्रदर्शन देंगे, भूख हड़ताल करेंगे और अपनी मांगों को मनवा करके रहेंगे, क्योंकि हक मांगने से नहीं, इस सरकार में तो छीना जाता है और छीनने के लिए लठ बजाना पड़ता है। हम लठ भी बजाएंगे, अगर लाठियाँ खानी पड़ेंगी, खाएंगे भी, मारनी पड़ेगी तो लाठी भी हम मारेंगे। पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कोंडल।